दोस्तों, जो कुछ बुरा हो जाने का जो डर है या कुछ खराब हो जाने का जो डर है, इस डर को हम किस तरह से डील करें, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो रियल केस है ये किसका है? ये 46 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। इनको बहुत लंबे टाइम से एक अजीब सा डर लगता रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती रहती है, नींद की इनको प्रॉब्लम हो रही है, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट सी रहती है, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, मतलब एक जो जिंदगी का एक जो मज़ा है वो मज़ा नहीं आ रहा, अपनी सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करते। बेसिकली इनके एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनका जो एब्डोमेन का जो राइट साइड है, इस राइट साइड के अंदर इनको कुछ गीला गीला सा सेंसेशन फील होता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहा है। अब इसके लिए इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए, इन्होंने अपनी सोनोग्राफी करवा लिया, एक्सरे करवा लिया, एंडोस्कोपी करवा लिया और अपना सीटी एब्डोमेन भी करवा लिया। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस इनके नॉर्मल है, बट हर वक्त इनको घबराहट रहती है। अब दोस्तों, जब सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जब सारी जांचें नॉर्मल है, तो हमने ये बहुत अच्छे समझा है कि अगर टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से है? हमारे माइंड की वजह से है, हमारे दिमाग की वजह से है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे अंदर जो हमारा जो यूनिट है वो दो तरह का यूनिट है, एक तो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है और एक हमारा फंक्शनल यूनिट है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे इन्वेस्टिगेशंस में कोई दिक्कत आती है, जांच में कोई दिक्कत आती है, तो ये समझा जाता है कि ये हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मतलब हमारे शरीर से जुड़ी हुई समस्या है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं, सारी जांचें नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे फंक्शनल यूनिट से जुड़ी हुई है, हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किससे जुड़ी हुई है? हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि सर, माइंड की वजह से हमारा जो राइट एब्डोमेन है, इस राइट एब्डोमेन के अंदर ये सेंसेशन किस तरह से फील हो सकता है? दोस्तों, हमारा जो राइट एब्डोमेन है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अंदर मसल्स होती हैं। ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स और ये मसल्स ये किससे कनेक्टेड होते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम जो एएनएस है उससे कनेक्टेड होते हैं। और जो एएनएस है, एएनएस कब एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है? जब भी हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है, जो हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उस समय हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है, तो इस एंजाइटी के अंदर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है और उसके कारण हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स और ये जो मसल्स है इनके अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। अब ये खिंचाव इधर भी हो सकता है, ये खिंचाव इधर भी हो सकता है, ये चेस्ट में भी हो सकता है, ये बैक में भी हो सकता है। इसी कारण जो एंजाइटी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके कभी जैसे यहाँ पर सिर में खिंचाव होता है तो उसके कारण उसको हेडेक होने लग जाता है, सिर भारी होने लग जाता है। कई बार गर्दन में खिंचाव होता है तो उसके कारण गर्दन के अंदर भारीपन फील होने लग जाता है। चेस्ट में खिंचाव होता है तो उसके कारण सीने में भारीपन होता है और उसको डर लगता है कहीं मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बैक में खिंचाव होता है। इसी तरह से इनके राइट एब्डोमेन के अंदर खिंचाव हो रहा है। अब ये जो राइट एब्डोमेन में खिंचाव है ये किसके कारण है? एंजाइटी की वजह से। जब मैंने उनको बोला कि अब आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, आपको डर क्यों लगता है, आपको घबराहट क्यों होती है? अब ये पूरा का पूरा केस समझना बहुत अच्छे से कि उनके अंदर ये एंजाइटी किस तरह से क्रिएट हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि सर, मुझे ये जो राइट एब्डोमेन के अंदर जो ये सेंसेशन फील होता है ना, मुझे इसलिए डर लगता है कि कहीं मुझे कोई कैंसर ना हो गया हो, कहीं मेरी जो अंदर की आंतें हैं वो ना गल गई हो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, राइट एब्डोमेन से कैंसर होना और अंदर की आंतें गलना, ये कनेक्शन आपने कहाँ से सीखा, ये आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली? तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 4 साल पहले मैं जिस स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ वहाँ पर एक हेडमास्टर है, उनके राइट एब्डोमेन में प्रॉब्लम होती थी, उनको कैंसर हो गया था और वो एक्सपायर हो गए थे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग के अंदर है। अब वो जो दिमाग के अंदर है तो वही इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है? हमें गाइड कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? उनकी इस इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं। अब राइट एब्डोमेन में प्रॉब्लम होने के तो बहुत सारे कारण हैं, यहां पर प्रॉब्लम होने की बहुत सारे कारण हैं, कैंसर ही एकमात्र कारण नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में चूंकि कहानी कौन सी बनी हुई है? कैंसर की बनी हुई है। हमने उस चीज को अपने ऊपर क्या कर रखा है? जनरलाइज कर रखा है। अब जनरलाइज कर रखा है, मान लीजिए कि किसी ने ये दिमाग में डाल रखा हो कि किसी के हाथ में क्रैम्प आते हैं तो उसको कैंसर होता है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में अगर क्रैम्प आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में आएगा कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये जो क्रैम्प है ये न्यूट्रल है। इस क्रैम्प को मीनिंग कौन दे रहा हूं? मैं मीनिंग दे रहा हूं। और ये मीनिंग किसके बिहाफ पे दे रहा हूं? जो पास्ट के जो पैटर्न्स मेरे दिमाग के अंदर बने हुए हैं। तो वहां से इंफॉर्मेशन की इन्होंने क्या किया? अपने ऊपर जनरलाइज किया कि सर, मुझे
कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक की, ये मिस्टेक कौन सी थी? जनरलाइजेशन की जो मिस्टेक है। और दूसरा इन्होंने मुझे क्या बताया कि सर मेरी जो चाची है उनके भी प्रॉब्लम हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उनकी आंतें गल गई थी और उनके भी यहाँ एब्डोमेन में पेन होता था, प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे यूँ लगता है कि कहीं मेरी भी आंतें ना गल गई हो, मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है। अब भाई आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, आपकी सारी जांचें नॉर्मल है, ना तो कैंसर है ना आपकी आंतों के अंदर गड़बड़ है, लेकिन ये जो दिमाग के अंदर जो फियर घुसा हुआ है, जो दिमाग के अंदर फियर है, जो हम जनरलाइज कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हम इस मिस्टेक को कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे तो ये डर हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा। इस डर को अगर निकालना है तो यहां पर हमें सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सही तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सीबीटी की प्रैक्टिस के लिए हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो ये फियर उठा हुआ है, ये फियर की रूट्स कहाँ हैं, इसकी जड़ें कहाँ पे है। तब समझ में आता है कि इसकी जड़ें जो एक तो हेडमास्टर है वहां पे है और दूसरा मेरी चाची वाला जो एक्सपीरियंस है वहां पे है। तो ये जो जड़ें हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं कि वहां के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर क्या कर रहा हूं, लागू कर रहा हूं। मैं उनके एक्सपीरियंस को अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा हूं। भाई उनकी कहानी अलग थी, उनके साथ में प्रॉब्लम्स अलग थी, मेरे साथ में प्रॉब्लम अलग है। उनके साथ में कारण अलग थे जिसके कारण उनके जो भी परिणाम मिला, मैं यूं सोच रहा हूं कि वो परिणाम मुझे भी मिल जाएगा। कैसे मिल सकता है? असंभव। वहां के कारण अलग है तो परिणाम अलग होगा, आपका कारण अलग है तो आपका परिणाम अलग होगा। अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं, पूरी तरह से निकलना चाहते हैं, तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको जनरलाइज कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं। जब भी आपके दिमाग में थॉट आता है, इस थॉट को सही तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई ये जो एब्डोमेन के अंदर जो दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत किसके कारण है? ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स का खिंचाव है। और ये मसल्स का खिंचाव क्यों हो रहा है? क्योंकि एएनएस गड़बड़ कर रहा है। एएनएस गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। तो जो ये एंजाइटी है, इसी के कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्सप्लेनेशन हमें ही देना पड़ेगा। दोस्तों हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता, हमसे ज़्यादा हमारे विचारों को कोई नहीं जानता, हमसे ज़्यादा हमारी मिस्टेक्स को कोई नहीं जानता। तो हमें ही इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई दूसरा हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई दूसरा हमारे लिए अभ्यास नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को सही तरीके से समझ के इसके ऊपर हमें सही तरीके से काम करना पड़ेगा। इसीलिए गौतम बुद्धा ने कहा था अप दीपो भव, मतलब हमें खुद को, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, दीपक बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये प्रॉपर हम जब अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग में जो पुराने जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से किस में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और जैसे ही अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, ये सारे के सारे पैटर्न्स ब्रेक हो जाते हैं। फिर हम इस एब्डोमिनल पेन का जो हमारे दिमाग में जो कैंसर वाला थॉट क्रिएट होता है, उससे हम क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, टोटली नॉर्मल हो जाते हैं, हम इजी फील करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपका जो फियर है, आपका जो डर है, इस डर की रूट्स कहां से है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूं जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या मेरे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है। इन सब चीज़ों की जो लर्निंग है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इस पूरे कोर्स के अंदर ही आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने आप को हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे फ्री कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।